छत पर, गमले में, घर पर सब्जियां उगाना अब एक बहुत प्यारी लोगों की हॉबी बनती चली जा रही है, क्योंकि इसको घर पर गमले में सब्जियां उगाने में बहुत मज़ा आता है और दिमागी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। मन तरोताज़ा हो जाता है। यार वाकई में छत पर आए, अपने हाथों से सब्जियां उगाएं, बीज बोएं, सब्जियां काटें, है ना, नए गमले तैयार करें, इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है ना जी। अगर आप भी सब्जियां उगाना चाहते हैं तो जो है आपको टाइम देना होगा, है ना। देखिए, हर एक काम को करने में आपको निराशा भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी। दोनों का कॉम्बिनेशन है, पेयर है, जोड़ा है ना। तो कभी हताश और निराश नहीं होना है। और कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जिसको देखकर आप निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा वो चीज़ देखना है जिससे हम पॉजिटिव रहें। हमेशा एक सकारात्मक हमारे अंदर एक सोच पैदा हो, हमारा हौसला बढ़े, है ना जी। कभी निराश नहीं होना है। देखिए, कोई भी काम हो, XYZ, आप जो भी काम करते हैं, देखिए दुनिया का उसूल है कि अगर आप किसी भी काम को सीख कर करते हैं, है ना, तो उसमें आप सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। वाकई में मज़ा आ जाता है ना। आपको लगता है बस मैं बड़ा टैलेंट हूँ, मेरे अंदर बहुत दिमाग है ना जी। और अगर आप उसको जल्दबाजी करते हैं और उसको अच्छे से सीख कर नहीं करते ना, तो उसमें हम असफल होते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। तो गार्डनिंग करना भी एक कला है और जो है इसको आप करते रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले सीख लें फिर करें, नहीं। गार्डनिंग एक ऐसा मतलब वर्क है, एक ऐसी हॉबी है जिसको हम करते जाएं, सीखते जाएं, करते जाएं, सीखते जाएं। इस वीडियो में भी आप देखते जाएं और समझते जाएं कि बहुत ज़्यादा कभी हमें फल सब्जियां मिलते हैं अपनी छत से ही, कभी ऐसा मिट्टी का, खाद का, हमारे गमले का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि बहुत गजब का रिज़ल्ट आता है। इतना कि हम छत पर गमले में सब्जियां उगाते हैं तो इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें पड़ोसियों को भी बांटना होती है और हमें बड़ी खुशी का अनुभव भी होता है। और कभी कभी हम बहुत कोशिशों के बावजूद भी अच्छा कॉम्बिनेशन मिट्टी तैयार करते हैं, फिर भी जो है हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। ये केवल हमारे साथ नहीं, ये तो जो है किसानों के साथ भी होता है। कभी मौसम का जो है कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाया, मैच नहीं मिल पाया, कभी हमारी मिट्टी का और खाद का कॉम्बिनेशन सही अनुपात में हम उसको नहीं कर पाए, है ना। तो ये जो है कुदरती है, ये कभी होता है। तो निराशा और खुशी ये जोड़ा है, ये लगा रहेगा, है ना जी। तो ये देखिए, आप मेरा रिज़ल्ट देखते जाएं। और ऐसा नहीं है, बड़े बड़े गार्डनर हैं जो उनको भी कभी निराशा मिलती है ना। तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं और हर एक यूट्यूबर कभी अपनी निराशा नहीं दिखाता, है ना। जो उसकी, अगर वो किसी सब्जी को उगाने में नाकाम रहा तो वो नहीं दिखाता है ना। वो जो है केवल दिखाएगा जो है कि कितनी बेहतरीन हार्वेस्टिंग हो रही है, कितनी प्यारी सब्जियां उग रही होती हैं, ये वो जो है दिखाएगा। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि मेरी सब्जियां क्यों नहीं उग रही हैं। मेरे छत पर मैं गमले में इतनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मेरे गमले में सब्जियां नहीं आ रही, है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखते जाना है, हताश निराश होकर बैठना नहीं है, ये तय कर लीजिए आप, है ना जी। देखिए, मिट्टी का सबसे बड़ा कमाल होता है, मिट्टी हमें फिर गमले को कैसे भरना है, कंटेनर को हमें फिल करने का, भरने का एक अलग सिस्टम होता है ना। देखिए, जो खेतों की जो गार्डनिंग होती है ना, फील्ड में जो हम सब्जियां उगाते हैं और गमले में, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हम
कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि खेतों से भी ज़्यादा हमारे गमले में भी सब्जियां उगा जाती हैं, टमाटर लग जाते हैं, गोभी उग जाती है ना, जो कभी किसान भी नहीं उगा पाते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है ज़मीन पर और गमले में उगाना। इसके लिए हमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं और बहुत सारी टिप्स हैं जो हमें सीखते जाना है। सब जितने भी यूट्यूबर गार्डनर हैं वो अपने अपने तरीके से अपना अपना प्रैक्टिकल, अपना अपना नया नया तजुर्बा, मतलब नई नई चीज़ें जो है उसको आजमाते रहते हैं, है ना। तो आपको भी आजमाना है। और इस तरह से आप देख रहे हैं ढेरों सब्जियां, ढेरों लौकियां एक गमले में खेतों जैसी हमें मिल पा रही है ना। खाद, और मैं ये भी बता दूं आपको कि छत पर गार्डनिंग करना में अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, खर्च करके गार्डनिंग कर रहे हैं, तो मुझे तो ये बेकार लगता है ना। क्योंकि अगर छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। और मैं हमेशा सस्ते में, जुगाड़ू में, कम खर्चे में गार्डनिंग करने में विश्वास करता हूँ। घर में जो भी कचरा निकलता है, खाद निकलती है, ये जो आप देख रहे हैं ना, जितना भी बेकार का इन्वेस्ट ये निकलता है, इसको हमें एक घड़े में जमा करते रहना है ना। तो ये सड़ गलकर जो है खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से हम फ्री में पूरी गार्डनिंग करते हैं। और सरसों की खली जो बहुत सस्ते में मिल जाती है, इसका हम लिक्विड बनाकर भी डालते हैं, है ना। पौधे को ज़मीन पर कब किस मौसम पे डिपेंड करता है, आपको सारा जो है सब सीख जाएंगे आप, कब आप किस मौसम में क्या लगाना है। बीज जब उग आएगा ज़मीन से, फिर पौधा 1 इंच का, आधा इंच का हो जाएगा, फिर हमें इसकी केयर कैसे करना है। जब फूल आने लगे तब इसकी हमें क्या केयर करना है, फिर जो है कब इस पे जो है हमें खाद करना है, कब इसकी निराई गुड़ाई करना है ना। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आप सीखते ही चले जाएंगे। ओके दोस्तों, केमिकल सब्जियों से बचकर घर पर ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं, मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ।